हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपको बताएंगे विद्युत मोटर के बारे में। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत मोटर के संरचना के बारे में जानेंगे और विद्युत मोटर के कार्यविधि के बारे में जानेंगे। और सबसे अंतिम में हम विद्युत मोटर का उपयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है इनको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्युत मोटर अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं इनको समझिए। तो देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी उपकरण या युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस या युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अर्थात विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है यानी बदलता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। तो चलिए अब विद्युत मोटर के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल को जान लेते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। अर्थात जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगती है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो यही जो है विद्युत मोटर की प्रिंसिपल है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अब विद्युत मोटर के संरचना को समझ लेते हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर का जो पहला प्रमुख भाग है वह है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल जिसे N से लिखते हैं और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल जिसे S से लिखते हैं। तो देखिए, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसमें क्या होता है, दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव जिसे N और S से लिखते हैं। अगला भाग है आर्मेचर। तो देखिए, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों N एवं S के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अगला भाग है विभक्त वलय। तो देखिए, यह एक पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग रहते हैं तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरों इन दो अलग अलग वलयों P और Q से जुड़े होते हैं तथा यह आर्मेचर के साथ घूमते हैं। तो देखिए, यह एक पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है जो कि दो बराबर भागों में बटा हुआ होता है और एक दूसरे से अलग रहते हैं तथा आर्मेचर की जो कुंडली होते हैं उनके सिरों से यह दो अलग अलग वलयों के साथ जुड़े होते हैं तथा यह आर्मेचर के साथ घूमते हैं। क्लियर? अगला भाग है बुरुस। तो देखिए, दो पत्तियों A1 और A2 जो कार्बन धातु से बने होते हैं जो विभक्त वलय P और Q को स्पर्श करते हैं जिसे बुरुस कहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब जान लेते हैं विद्युत मोटर के कार्यविधि के बारे में। तो जब बैटरी से
कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगती है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामवर्त दिशा में घूमने लगती है, परंतु कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। अतः विभक्त वलय के एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं तथा धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। कुंडली के घूमने के कारण उसके घुराडांड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्लियर, तो आपको कार्यविधि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब विद्युत मोटर के उपयोग के बारे में जानते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग वॉशिंग मशीन, बिजली के पंखे, आटा चक्की, जल पंप आदि अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।